हेलो गाइस, आइए देखते हैं हमारा 16 अप्रैल को होटल विंडसर पटना में बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग हुआ था जिसमें प्रसन्नजीत सर हैं। आगे का वीडियो देखिए। तो आप जितने भी लीडर, जितने भी डायरेक्टर, ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर बने नहीं है, ये प्लान के ऊपर बने हैं, क्योंकि बिजनेस प्लान से चलता है, प्रोडक्ट तो जरिया है। आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ से कभी भी गुड नाइट नहीं होता है। चलिए, तो मुझे बहुत कुछ कहना है आप लोगों से, क्योंकि तकरीबन नेक्स्ट में पटना में आया था, तकरीबन 3-4 महीने के ऊपर होगा सकता मैं लास्ट पटना कब आया था, तकरीबन 6 महीना ज्यादा ही होगा, क्योंकि अभी ऑनलाइन की वजह से जो है मैं बहुत ज्यादा शेड्यूल नहीं बना पाता और एज ए बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर के हिसाब से बहुत सारे स्टेट में घूमना पड़ता है, तो इसी वजह से मुझे उतना आना जाने का परमिशन जो है नहीं मिलता मेरे हायर अथॉरिटी से। आज मौका मिला है आप लोगों के सामने आने के लिए और आप लोगों को बताने के लिए। सबसे पहले हम लोग आज लॉन्च करेंगे हमारा एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है 6 तारीख को इसी महीने में पूरे इंडिया में। हालांकि ये प्रोडक्ट हमारे बाकी कंट्रीज में जो है बहुत पहले ही लॉन्च हो चुका था, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी एकदम नया और आधुनिक है। हम जो लड़कियों को मतलब लेडीज को देखते हैं, वो सबसे ज्यादा जिस चीज से प्यार करते हैं वह है अपना फेस, और हमारे पर्सनैलिटी जो है वो हमारे फेस से जाने जाते हैं, है ना। हमारे लिए फेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, बिकॉज पहले दर्शनकारी बाद में गुण विचारी। तो आज के दौर में हम लोग अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वो कॉस्मेटिक्स हमें नेचुरल तरीके से खूबसूरत रख पाएगी? क्या वो कॉस्मेटिक्स हमें लंबे समय तक एंटी एजिंग का बेनिफिट दे पाएगा और हमें एजिंग प्रॉब्लम से बचा पाएगा जो जल्दी आ रहा है? खास तौर पे औरतों में देखा जा रहा है कि लड़कों की तुलना में औरतों में जो लोग सबसे ज्यादा हाईली केमिकल बेस्ड केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा एजिंग प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं 6 तारीख, इसका नाम है सिल्वरिस। ये एक फेस मसाजर प्रोडक्ट है जिसमें तरह तरह के फीचर्स लगे हुए हैं, जो फीचर्स के वजह से ये सिर्फ आपको ऊपरी तौर से खूबसूरत नहीं बनाता, बल्कि खूबसूरती जो है एक नेचुरल चीज होता है जो आपके स्किन अच्छे और हेल्दी रहने पर आपका दिखाई देता है। पहले के जमाने में जब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं थे तो सुंदर लड़कियों की कोई कमी थी? हाँ, राजा बादशाह जिनके साथ शादी करते थे क्या वो खूबसूरत नहीं थे? उनकी खूबसूरती का रास्ता क्या? प्राकृतिक ट्रीटमेंट, प्राकृतिक चीज है जो आज मुश्किल हो गया है मिलना। तो हम लोग जो है एक के बाद एक फेस और स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने फेस वॉश का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, लॉन्च हो चुका है। नाइट क्रीम जो बेसिकली एंटी एजिंग क्रीम है, क्योंकि एंटी एजिंग सबसे बड़ा मुसीबत बन रहा है आजकल। लोग अपने उम्र से ज्यादा जो है एजेड दिखने लगे हैं, और उसको जो है रोकने के लिए कंपनी ने सबसे पहला जो क्रीम निकाला वो है एंटी एजिंग नाइट क्रीम, जो आपकी स्किन को एजिंग होने से बचाएगा और आपको एज ए एंटी एजिंग बेनिफिट देगा। सो हम लोगों ने ऑलरेडी फेस वॉश क्रीम इसका तो बंदोबस्त आप लोगों के लिए कर चुके हैं इंडिया में, लेकिन बाकी था एक मसाजर जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे हैं। ये जो हमारे स्किन है ना, इसका डेप्थ जानते हैं 4 मिलीमीटर तक का होता है। 0.5 से लेकर 4 मिलीमीटर का डेप्थ होता है हमारे स्किन, जिसके ऊपर जो है हमारे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं, हमारे टिश्यूज लगे हुए हैं, हमारे जो पतले पतले नसें होते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है स्किन के अंदर, वो लगे हुए हैं। अगर हमारे स्किन अंदर से रिजुविनेट नहीं होंगे, अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे, तो बाहर से खूबसूरती कैसे दिखेगी? तो ये मसाजर खास तौर पे उन लेडीज के लिए बने हैं, उन जेंट्स लोगों के लिए बने हैं जो अपने स्किन को नेचुरल तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, यूनिसेक्स प्रोडक्ट है।
जो लड़का लड़की हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन खूबसूरती की बात आता है तो हम लोग सबसे पहले लेडीज को ही देखते हैं। लेकिन लेडीज ये ना समझे कि ये सिर्फ हम लोगों के लिए बना है, और जेंट्स ये ना समझे ये तो औरतों वाला प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ये यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, लड़का लड़की हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। कम से कम इस मशीन को इस्तेमाल करने का जो उम्र होगा वो होगा 14 साल से स्टार्टिंग, यानी 14 साल से आप इस मशीन का इस्तेमाल किसी भी लड़का लड़की को करा सकते हैं। अप टू 100 इयर्स तक के एजेड के किसी भी व्यक्ति को आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। इसका फायदा क्या है वो ट्रेनिंग पे बताएंगे। सबसे पहले मैं सैकट सर को बुलाना चाहूंगा, तबस्सुम मैम को बुलाना चाहूंगा, और हमारे जितने भी लाइन है मैं उनको बुलाना चाहूंगा ताकि इस प्रोडक्ट का लॉन्चिंग हम लोग कर सकें। सो प्लीज आप लोग जो लाइन है प्लीज आप लोग यहाँ पे आइए। सबसे पहले जरूरी है हमारे कंपनी के प्रोफाइल, प्लीज आप लोग। मैडम, हेलो मैडम, मैं पसंद नहीं आया। अगर पसंद नहीं है तो ही ऐसे बात करते हैं, है ना। हम लोग स्कूल में कहते थे मास्टर खराब हो तो उसका लेक्चर कौन सुनेगा। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों का मन जीतने के लिए। वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, सैकत जी ने आपको दिया ही होगा। मैं इस कंपनी में 2019 अक्टूबर में ज्वाइन किया था और ये 2024 अप्रैल चल रहा है। मैंने 4 साल से ऊपर जो है इस कंपनी से जुड़ा हूँ। जब इस कंपनी में आया था तो कंपनी ने मुझे लिया था एज ए प्रोडक्ट ट्रेनर। जैसे मैं सैकत सर ने पूछा मुझसे कि आप सचमुच ट्रेनर थे कि कुछ और थे। मैं हार्डकोर सेल्स इंडस्ट्री का बंदा हूँ। मैंने काफी सारे कंपनियों में काम किए हैं, बड़े बड़े पोजीशन में। उसके बाद मुझे क्लाइंट से ऑफर आया और हर कंपनी में मेरे अलग अलग प्रोडक्ट थे, इसलिए मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट सीखने में और समझने में टाइम नहीं लगता। इसी दम पर मैंने इस कंपनी में एज ए प्रोडक्ट ट्रेनर ज्वाइन किया था, क्योंकि मुझे कंपनी ने
एक रीजियन सौंपा था कि इस रीजियन में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट पे मेरा काम होगा। तो इसीलिए मैंने ये कंपनी जब ज्वाइन किया तो 1 साल गुजरते गुजरते मुझे कंपनी ने प्रमोशन दे दिया, क्योंकि उनको कहीं पर लगा था कि थोड़ा सिखाना मेरा काम नहीं है, मैं कुछ और भी इस कंपनी के लिए कर सकता हूँ। तो मुझे बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर का पोस्ट दिया गया। अभी मैं 2 पोजीशन पे हूँ, ईस्ट रीजियन का मेन ट्रेनर हूँ और साथ ही साथ बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर भी हूँ। इसलिए आप सबको जो है प्रोडक्ट भी सिखाऊंगा और बिजनेस के कुछ बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल में कुछ तब्दील हुआ है, कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। नंबर 1, अभी तक आप लोगों ने सुना विशाल जी ने कहा कि हमारे कितने मतलब कंट्रीज में बिजनेस चलते हैं, लेकिन वो पुराना अपडेट है। नया अपडेट हम लोगों को कंपनी से मिला है। आप लोगों के मोबाइल में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि कंपनी ने ग्लोबल ऐप निकाला है, भी मोमेंट। ये ग्लोबल ऐप जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया है और इसमें एक रोबोट है टीमो। टीमो को जो भी पूछोगे कंपनी से रिलेटेड आपको तुरंत बता देगा। तो वहाँ पे कंपनी ने अपडेट किया है और ये जो पिछले बार जो इंडोनेशिया में जो ग्लोबल कन्वेंशन हुआ तो वहाँ पर भी हमारे जो एशिया पैसिफिक के हेड है विकी मैम, उन्होंने भी जो है अपने लेक्चर में ये अपडेट दिया था कि अभी टियांस का पोजीशन 224 कंट्री और रीजियन में फैल चुका है। तो हम आप जानकर खुश होंगे, तकरीबन 600 से ज्यादा प्रोडक्ट्स 224 कंट्रीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बनाया जा रहा है 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में। टियांस एक ही चीज चाहता है कि हर कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार हो। तो अभी तक हम लोगों ने 200 कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा चुके हैं। जो 200 कंपनी कंट्री से जो प्रोडक्ट हम लोग का तैयार होता है ये 224 कंट्री और रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज जान लीजिए, टियांस का परिवार जो है अभी बहुत बड़ा हो चुका है। जो अपडेट है हम लोग के पास, ये अपडेट अनुसार अभी टियांस में हमारे परिवार फैमिली की संख्या जो है 50 मिलियन से भी ज्यादा है, 50 मिलियन मोर देन। तो 50 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए हम लोग रेगुलर बेसिस में प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी मैं बता दूं कि 110 कंट्रीज में हमारे खुद के ब्रांच और ऑफिसेस हैं जहां से पूरे बिजनेस को ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था प्रोफाइल में, आप लोग इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं 10 कंट्री में 224। यहाँ पे बहुत लेडीज है, जेंट्स के मुकाबले में तो मुझे ज्यादा लेडीज दिखाई दे रहा है। एक चीज आप लोग जानते हैं, मुझे किसी ने एक दिन पूछा कि आपके घर में काम कौन करता है। मैंने बोला मैं काम करता हूँ, मेरी पत्नी काम करता है। तो मैंने घुमा के उनको पूछा आपके घर में कौन काम करता है, तो बोलता मैं अकेला करता हूँ। तो मैंने बोला सर आप काम का मतलब क्या समझते हैं, क्यों रोजगार करना, तो आपके पत्नी रोजगार नहीं करते। बोले नहीं, इसलिए वो काम नहीं करते। नहीं, वो तो घर में रहती है। तो बोले सर तुमसे पूछे कभी घर में रहकर वो करते क्या है, सुबह से लेकर शाम तक वो करते क्या है। वही बच्चा संभालना, घर बार देखना, वही है। तो वो काम नहीं है ना सर, वो क्या है, मौज मस्ती ना, आपकी बीवी मौज मस्ती करती होगी। तो कह रहे नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, काम है। तो जब आपसे मैंने पूछा कि आप अकेला काम करते हैं, आपके घर में और कोई काम नहीं, आपको हाँ मैं अकेला काम करता हूँ। तो काम का मतलब सिर्फ पैसे से तोला नहीं जाता, काम का मतलब होता है मेहनत, जो आप भी करते हो। हाँ, फर्क ये होता है कि आपके घर में जो है वो जो मेहनत करता है उससे परिवार चलता है, बच्चे पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और आप जो काम कर रहे हैं उससे उस परिवार को सपोर्ट मिल रहा है फाइनेंशियल। लेकिन काम दोनों कर रहे हैं, संबंध दोनों का मिलना चाहिए। लेकिन क्रेडिट कौन ले रहा है, जो पैसा ला रहा है। ये बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज समय आ चुका है। जो महंगाई पे हम लोग चल रहे हैं और जिस तरीके के हमारे बच्चों को हम लोग फैसिलिटीज देना चाहते हैं। मेरी एक बेटी है 7 साल की, उसके पीछे जो खर्चा है, ऐसे माँ बाप मैं अकेला भी उसके पीछे वो खर्चा चला नहीं पाऊंगा जिस तरीके से हम लोग उसके लिए सपने देखते हैं। समय आ चुका है कि हाथों पे हाथ मिलाकर
अगर हस्बैंड वाइफ दोनों है और आपके एक या दो बच्चे हैं तो उन बच्चों के फ्यूचर के लिए आप दोनों को मार्केटिंग करना होगा। अगर पति ये समझ जाए कि पत्नी सिर्फ घर में काम करने के लिए नहीं है, उनको अगर बाहर जाने का मौका मिले तो वो बाहर से भी रोजगार करके दिखा सकते हैं, तो सबूत सामने है ना। यहाँ पे जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर 7 स्टार 8 स्टार है, वो सीतू जी को मैं देखता हूँ बीच बीच में फेसबुक में अपना सेंटर चलाते हैं, लोगों का थेरापी वगैरह करवाते हैं। सोचिए, वो भी तो घर के लेडीज है। तो आज जमाना बदल रहा है, हम लोग को उसके साथ चलना है। घर पे बैठ के सीरियल देखने से, 2-4 बातें करने से हम लोगों का पेट नहीं भरेगा, परिवार का पालन कोई नहीं करेगा। शेखर सर ने एक बात कहा था ना कि जब आप इस इंडस्ट्री में आओगे तो सबसे पहले क्या होगा, आपके अपने भाग जाएंगे। सही बोले हैं? ये अपने कौन है तो जानते हैं? जो आपके ऊपर जाने से जिसको सबसे ज्यादा जलन होता है, वही अपने की बात कर रहा है। मेरे घर में अपने आज शादी का भी कार्ड उसी घर में आता है जिस घर में पैसा हो, और जिस घर में पैसा नहीं है उसको कहते हैं कि तो भूल क्या तुम्हें कार्ड भेजना। तो नेचुरल सी बात है कि सचमुच पैसे से ही अभी इज्जत होता है। तो हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आए। दुनिया में पैसा कमाने का जरिया बहुत कुछ होता है, लेकिन ऐसा कोई जरिया नहीं है जहां पर पैसे के साथ साथ हेल्थ और आशीर्वाद भी आ सके। तो हम लोग वही काम करते हैं जिससे आशीर्वाद भी मिलता है, पैसा भी आता है, और हम लोग अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। सो लेडीज, आप सब आइडियल बने, आप लोग दिखाइए कि घर में रहकर जो आपके घर वाले सोचते हैं आपके लिए, अगर आप एक कदम बाहर रखते हैं तो दुनिया बदल जाएगी। नेक्स्ट है फ्यूचर। इस बिजनेस में फ्यूचर क्या है? शेखर सर ने एक सवाल मुझे पूछा था कि क्या आप सोचते हैं कि मार्केटिंग प्लान सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है कंपनी का? मैं कहता हूं हमारे कंपनी में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं सिवाय मार्केटिंग प्लान का। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जरिया होता है लोगों से पैसा लेने के लिए, और हमारा प्रोडक्ट जरिया नहीं है, हमारा प्रोडक्ट जरूरत है। ताकि हम किसी की जरूरत को पूरा करें तो वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है, हमें कंपनी से लाकर उसकी जरूरत को पूरा करना पड़ता है, जिसके वजह से हमें उससे पैसा लेना पड़ता है। लेकिन उस पैसे से हम उसके जरूरत को नहीं, उसके शरीर, उसके परिवार को सपोर्ट भी देते हैं। क्योंकि एक परिवार में एक बंदे की मौत हो जाए तो पूरा परिवार जो है इधर उधर तहस नहस हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये बिजनेस फैमिली सपोर्ट बिजनेस है। क्यों? शेखर सर ने एक ग्राफ दिखाया आपको, नॉर्मल ग्राफ। क्या होता है कि हम आज अच्छे सैलरी में नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे के लिए हम लोग एक अच्छा फ्यूचर दे रहे हैं, वो भी 0 से शुरू कर रहे हैं, 0 to हीरो, 0 to 0। लेकिन यहाँ पर कुछ माहौल अलग। आज सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने वाला इंसान को अगर पूछा जाए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपका बच्चे का फ्यूचर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योर किया है? तो वो कहेगा नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं है। अगर मैं रिटायर हो गया तो मेरी दीदी को जो है पेंशन मिलेगा, अगर बेटी है अविवाहित है तो उसको भी मिलेगा, वरना तो नहीं मिलेगा। मतलब वो लाइफ टाइम सेटलमेंट नहीं हुआ। और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि जॉब आपका हुआ है तो आपके बाद आपके बेटे को देंगे, और अभी हालात तो उससे भी बदतर हो रहे हैं। सो नेचुरल सी बात है कि हम लोग अपने बच्चों के पीछे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, उसको पालने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब वो बच्चा करियर नहीं बना पाता तब हम लोग उसी को कोसते हैं कि तूने पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया है। लेकिन कंपटीशन भी तो देखिए, नौकरी है, लाखों लाइन में लगे हुए। लेकिन यहाँ पर अगर आपका किस्मत जगा हुआ है और आपके पास कोई टियांस डिस्ट्रीब्यूटर राह चलते मिल गया है जिसने आपको टियांस का दरवाजा दिखा दिया है, और उस दरवाजे से आने के बाद आप 0 थे, अभी 0 है, आने वाले 5 साल अगर इसी मेहनत से आप टियांस को जानेंगे, सोचेंगे और टियांस के साथ आगे बढ़ेंगे तो 5 साल के बाद आप हीरो होंगे और आने वाले 7 पुस्तकों के लिए होंगे। आप सोचो, शेखर जी अभी मैरिड है, इन फ्यूचर उनके बच्चे भी आएंगे। शेखर जी आज स्टार गोल्ड लाइन है, कल को जब वो रिटायरमेंट लेंगे, जब उनका उम्र हो जाएगा, वो उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो वो जो मुकाम और जो सिंहासन छोड़ के जाएंगे उस पर कौन बैठेगा?
उनके बेटे ही बैठेंगे। कौन सा पोजीशन पे बैठेगा, 0 3 स्टार या डायरेक्टर? समझ पा रहे हैं कि नहीं? आज यहाँ पे जितने भी लाइन है ये सब अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक डिस्ट्रीब्यूटर बंगाली है, ब्रॉन्ज लाइन था, उसके पीछे उसका नेटवर्क चलता था तकरीबन 500 से 600 लोगों का। अचानक उस बंदे का मौत हो गया स्ट्रोक से, और उसकी बीवी बच्चे जो हैं उनको लगा कि वो रास्ते पर आगे, क्योंकि कमाने वाला वो एक ही इंसान था। मैं श्रद्धांजलि देने के लिए शमशान घाट पहुंचा तो उनके 2 छोटे छोटे बच्चे, उनकी बीवी आके मेरे पैरों पे गिर गए। उनको लगा कि उनके सामने मैं ही भगवान हूँ। मैं उनको ये नहीं समझा पा रहा हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, कंपनी ने आपके लिए जो सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा, मैं कुछ नहीं देने वाला, मैं होता कौन हूँ आपको देने के लिए। मेरे से इतना कहा, भाभी आप रो क्यों रही है, आप उठ के बैठिए, शांत होइए, जो होना था सो हो गया, अभी आगे का सोचना है। बोल रहे हैं बच्चों को कौन पालेगा सर, मैं तो पढ़ा लिखा भी उतना ज्यादा नहीं हूँ, तो मैं करूंगा क्या। भाभी आपने, आपके पति जब ये बिजनेस करते थे आपने कभी पूछा नहीं कि इस बिजनेस से उनका फ्यूचर में क्या होगा, वो क्यों ये बिजनेस करते थे? तो नहीं पूछते थे, उतना तो मुझे मालूम नहीं था, वो भी नहीं बताते थे। उन्होंने नहीं बताया अपने बिजनेस के बारे में, वो डिस्ट्रीब्यूटर की गलती है कि अपनी पत्नी को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। अगर बताते तो पत्नी रोते नहीं, उनको पता चलता कि मेरा एक सपोर्ट है। मैंने उस दिन उनको बताया, आप रोइए मत, आपके साथ हम लोग हैं, आप ये काम धाम निपटने के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट लेकर जितना जल्दी हो सके मेरे ऑफिस में आए। 15 दिन के बाद वो लेडी जो है अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट लेके ऑफिस आए। हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर उनका जो आईडी था पति के नाम पे, शंभू मंडल, उसे हमने कर दिया ममता मंडल के नाम पे। और उसी दिन के बाद 3 महीने के अंदर ममता मंडल जो है वो चला गया दुबई घूमने। और थाईलैंड के बाद फिर से दुबई का टूर भी ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अभी तक उसने मार्केटिंग प्लान भी नहीं सिखाया अच्छे तरीके से, ना उसको मीटिंग करने आता है साइकिल सर्विस। फिर वो कैसे ऐसा कर रहा है, उसका नेटवर्क कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको बताया वहां पे, अगर आप ये सोचते हो कि रिटेलिंग करेंगे तो रिटेलिंग से पैसा कमाओगे, नेटवर्क करोगे तो जिंदगी भर आपके साथ पुश्ते कमाएगा, वही सबूत। नंबर 2, दूसरा उदाहरण, एक डिस्ट्रीब्यूटर स्टार गोल्ड लाइन, मैंने सेक्रेटरी से बात कर रहा था, अभी वो आईसीयू में है क्योंकि उनका किडनी जो है वो एकदम नष्ट हो गया, 72 के ऊपर उनका एज हो गया है। पिछले 1.5 साल से मार्केट से वो दूर है अपने बीमारी के वजह से। हम लोगों ने काफी कोशिश की है, तब जाके वो अभी तक जो है सुरक्षित थे, लेकिन अभी हालत और बदतर हो गया, उनका हॉस्पिटलाइज है, अपोलो में उनका हर दिन इलाज चल रहा है। तकरीबन उनके पत्नी से जो मालूम पड़ा है कि हर दिन का खर्चा तकरीबन 30 से 40 हजार के ऊपर है, उनको एक दिन आईसीयू में रखने के लिए। ये खर्चा कौन दे रहा है? उनका टीम दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस डिस्ट्रीब्यूटर को हर महीना 15 से 20 लाख रुपए जो है उनको आता है अपने नेटवर्क से, और उसी से उनका इलाज चल रहा है। और अगर भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो उनका आईडी जिंदगी में कभी मरेगा नहीं। इंसान मर जाता है इतिहास पे, लेकिन आईडी अमर हो जाता है। आईडी बचेगा, लोग सोचो, मेहनत करो, लेकिन ये मत कभी भी दिमाग में रखो कि हम लोग को मेहनत करना पड़ रहा है। खुशी खुशी करो, क्योंकि आपके बोलते हैं ना कि जिस घर में एक लेडीज पढ़ा लिखा हो जाता है उस घर का 7 पुश्ते जो है सुधर जाता है। ये सच है। एक घर में एक लड़का पढ़ने लिखने से जितना उन्नति उस परिवार का होता है, उसी परिवार का एक बेटी अगर पढ़ा लिखा हो जाए तो 7 पुश्तों को सुधार के रख देता है। तो नेचुरल सी बात है कि ये मेहनत आपके आने वाले 7 पुश्तों के लिए आप करोगे, और ये हमारे लीडर समझ चुके हैं। हर कोई अपने बच्चों को ट्रेन कर रहा है। आज मैं सजय जी को कह रहा था, हमारे नया डायरेक्टर जो बने हैं पलाश दत्ता जी, वो अपनी बेटी को प्रमोट कर रहे हैं, 7 स्टार बन चुके। सोचिए, पलाश दत्ता जी के पास फियांस के इनकम बहुत ज्यादा है, डायरेक्टर है, इनकम सोचिए। बेटी को इंजीनियर बना सकते थे, पढ़ाई लिखाई उनकी बेटी बहुत दूर तक की है, जिसे हम लोग कहते हैं मेकअप रिमूवर कॉटन। ठीक है ना, आप लोग कोई भी ऑनलाइन साइट से मिल जाएगा आपको, आप उसका भी ऑर्डर दे सकते हैं।
इसमें करना क्या है आपको, आपको इसको इसे इस तरीके से यश रखना है। ये थोड़ा सा मोटा कॉटन है, इससे थोड़ा सा पतला होगा तो अच्छा है। इसके साथ आपको एक रिंग दिया जाता है, ये देख रहे हैं, ये कॉटन लॉक रिंग है। जब आप इसको चाहते हैं इस्तेमाल करना है, आप तो बहुत सच क्या है, लिपस्टिक वगैरह लगा है, सब नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग किसी और को लेते हैं, किसको लेते हैं? मैं नहीं है। अच्छा पार्लर आप हेड केयर माथे पे दिए हैं, अच्छा आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, आपको सिखा देते हैं। लगाइए, मालिश नहीं, मेकअप करने के लिए चेहरे पर लगा के, मालिश नहीं करना, सिर्फ लगाइए, चेहरे पर लगाइए, मालिश नहीं करना, ठीक है। उल्टा जो दिख रहा था तो ऐसा सही हो, बस हो गया, बीच में छाएंगे दोनों का ऊपर तो नहीं लगना। हाँ, अपने चेहरे को साफ करिए, तो चेहरा साफ करने वाला करिए, बस हाँ हाँ, उसको मालिश हाँ, मैं दिखा एक ही टाइम में दिखा रहा हूँ, प्लीज कॉल माइक, ठीक है। तो क्रिश्चियन है। इसीलिए लेकिन नहीं लग एकदम हल्के हाथों से, ठीक है। हेलो माइक दीजिए, इसका जवाब दीजिएगा, हाथ में नहीं लेना है, इनको पकड़ना है। आप बताओ, आपको कोई करंट फ्री हो रहा है? जी नहीं। आराम लग रहा है इससे? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि चेहरे पे खिंचाव महसूस हो रहा है या कुछ? नहीं। नहीं लग रहा है ना। आप लोग देख रहे हैं कैसे मसाज करना है, ये नए हैं इसलिए इनको दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से जो है फेस वॉश को लगा के ऐसे कॉटन से जो है, आप थोड़ा सा कॉटन को भिगो सकते हैं, जैसे कि मैंने पानी में भिगो के निचोड़ लिया ताकि सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आप इसको रगड़ के साफ करेंगे तो स्किन का स्किन मसाज भी हो जाएगा, और पूरा जो आपका मतलब क्या कहते हैं कॉस्मेटिक क्रीम जो आपने लगाया था या फेस पैक वगैरह जो भी आप मेकअप पे लगाते हैं वो सब उतर जाएगा, और स्किन पर मसाज भी होकर स्किन आपका खूबसूरत भी बन जाएगा। जस्ट ऐसे करके इनको जो है 5 से 10 मिनट अपने चेहरे को मसाज करना है, चाहे तो 15 मिनट लगातार ये कर सकते हैं। धीरे धीरे अगर जैसे कि मान लीजिए मैला हो गया, देख पा रहे हैं आप, तो फिर से आपको क्या करना है, कॉटन चेंज, जैसे ये कॉटन रह गया, फिर से थोड़ा सा कॉटन आपको लेना है, इसको भिगो लीजिए ऐसे, पानी को थोड़ा निचोड़ लीजिए, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे दीजिए, ये कैप लगा दीजिए फिर से, ठीक है, और फिर से इसको मसाज करिए। तो क्या होगा, पूरा क्रीम निकल जाएगा, मतलब फेस वॉश निकल जाएगा, और चेहरे पर मसाज भी होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉटन बहुत होता है, मैंने बोला था रिंग वाला, वरना ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। देखिए अभी उनके चेहरे पर जो है आपको दिख रहा है, घर में कोई पहचानेंगे नहीं। जैसे कहा था ना कि ये 15 मिनट के मसाज के, तो मसाज क्या करना है, जैसे लिफ्टिंग, चेहरे को लिफ्टिंग करते हैं ना, ऐसे करना है। जब चेहरे को मसाज करेंगे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करना है, ठीक है।
जब ललाट पे करेंगे तो कैसे करना है, ऐसे जिगजैग अप डाउन कर सकते, जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे कर सकते हैं आप, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से गालों पे ऐसे संभालेंगे। अगर वी शेप चाहिए, वी शेप, तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे करके करना है। ऐसे गले के नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ चीन, इसे हम लोग चीन कहते हैं। इस तरफ से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, आप लोग समझ गए? अभी इनको थोड़ा सा जल्दी से भाग के वॉशरूम जाइए, चेहरे को अच्छे से धो के आइए। कोई भी क्रीम, जैसे कि रात के लिए तो हमारे पास एंटी एजिंग है। अगर आप घर में दिन में भी करेंगे, बिना धूप में निकले या आप बाहर नहीं निकले, तो आप दिन में भी ये नाइट क्रीम लगा सकते हैं। लेकिन नाइट क्रीम अगर दिन में लगाएंगे तो बाहर जाना किसी भी वजह से अलाउ नहीं है, वरना काले पड़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोको बटर, शिया बटर होते हैं जो आपके स्किन को मॉइस्चर करता है। तो आप अगर ये लगाकर धूप में निकल जाएंगे कि धूप के जो रोशनी है उसके गर्माहट से जो है आपका चेहरा काला हो जाएगा। अगर आप घर के बाहर नहीं निकलते हैं और छांव में रहते हैं तो आप दिन में इसको लगाकर भी इसका मसाज कर सकते हो। वही मैं आप लोगों को अभी डेमो पे दिखाऊंगा। मैडम इधर आ जाओ, भागो मत, जल्दी आओ। हम लोग क्या सिखाते हैं कि नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा जेंट्स मालिश के कर नोए लेना लाओ, है। इनका है हो गया कि हाथों से, नहीं। हल्के हाथों से आपको मालिश कर लेना है, जैसे वो कर रही है, आप लोग देख रहे हैं। अच्छे से मालिश कर लीजिए ताकि हाँ, अभी आपको क्या करना है, देखिए जो मैंने आपको सिखाया है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो कौन सा मोड, ऑटो मोड, सेट मोड। तो आप चाहे तो 1 2 3 4 हर एक फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑन किया, मशीन ऑन हो गया, पहला फ्रीक्वेंसी क्या है, RF। तो हम चाहे तो इनको RF दे सकते हैं, ठीक है ना। ये मशीन आप 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूअस, क्योंकि 4 मोड है। 4 मोड पे आप 15 मिनट करके भी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है नहीं हम सिर्फ 15 मिनट करेंगे, तो हर एक मोड को आप 5-5 मिनट के लिए मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है RF मोड पे गया। RF मोड पे जाने के बाद मैंने मोड सिलेक्ट किया, मैंने फ्रीक्वेंसी 3 रखा। अभी इनके चेहरे पर क्रीम है, इसलिए चेहरे पर एक मॉइस्चर है, तो इनको मसाज करना है जस्ट ऐसे। आराम फील हो रहा है मैडम? कोई कॉटन नहीं है, कुछ नहीं। कॉटन तो सिर्फ मेकअप उतारने के लिए चाहिए, वरना इसमें कोई कॉटन जरूरत नहीं होता है। देख रहे हैं, इससे आपका स्किन जो है वी शेप में आएगा। अगर चेहरे पर सूजन है वो उतर जाएगा। अगर चमड़ा स्किन झूला हुआ है तो उल्टा ऐसे आपको उठाना है, लिफ्टिंग, ठीक है। ललाट पे मैंने क्या दिखाया, जिगजैग, जिगजैग एकदम हल्के हाथों से करना है आपको। ज्यादा प्रेशर देके दबा के नहीं करे, ऐसा नहीं, ज्यादा दबाएंगे तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं। इसका थेरेपी काम कर रहा है, इसका रेडियो फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। ये एक्चुअली क्या है जानते हैं, ये जो क्रीम इन्होंने लगाया है, हम लोग जब इसको हाथ से लगाते हैं तो ऊपर बैठ जाता है, अंदर नहीं जाता। इसका ये फ्रीक्वेंसी और मसाज क्रीम को डेप्थ तक पहुंचाता है, जिससे इनके एपिडर्मिस और डर्मिस जो लेयर है वो दोनों लेयर पे मॉइस्चर काम करता है, तो चेहरे पर एक यंगनेस दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है हम लोग इसका इस्तेमाल उनको करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप चाहे तो हमारा ये नाइट क्रीम रात को देके इसका इस्तेमाल करके 15 मिनट अब सोइए। आप चाहे तो सुबह कोई जेल क्रीम मार्केट में, अभी हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग क्या बोले, मार्केट का ही कोई इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को सिल्वर टाइम, ठीक है ना, वो आने वाला है। इसका जो विदेश में हमारे जो दूसरे कंट्री में इसके साथ कुल मिलाकर 5 प्रोडक्ट आता है, क्या बात, ठीक है ना। तो बहुत जल्द हम लोग जो है, आप मसाज करिए जैसे दिखाया, करते रहिए। तो हम लोग के साथ जो इसके साथ एक पैकेज आता है, तो उस पैकेज को हम लोग अभी नहीं लेके आए। हम लोग ऑलरेडी हेडक्वार्टर में बताए हैं कि इंडिया में उन पैकेज को भी भेजिए। जैसे वो पैकेज आ जाएगा उसमें जेल, मसाज क्रीम, ठीक है ना, और आपका एक नॉर्मल क्रीम, हाइड्रेट क्रीम रहेगा। तो उनके साथ अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो पार्लर वाले आपसे पूछेंगे कि आप कौन से पार्लर को जाते हैं, और जो लोग पार्लर का काम करते हैं या ब्यूटी पार्लर में जिनका रिश्ता है, आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा पाएंगे तो हर कोई खरीदेगा आपसे, ठीक है ना, हर कोई खरीदेगा। इससे जैसा ब्यूटी प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। अभी देखिए मैडम का शक्ल देखिए, तो
हाँ ग्लो हुआ कि नहीं? यस हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ फेस वॉश लगा कर कॉटन उसके अंदर लगा के हम लोगों ने क्रीम उन्होंने जो क्रीम लगा के घर से आए थे उसको उठा दिया। तो नॉर्मली वो चाहे तो ऐसे ही नाइट क्रीम हम लोगों ने लगाया। अभी उनका पूरा मॉइस्चर का काम चल रहा है। आप थोड़ा सा ये देखिए इनके यहाँ पे हाँ, जो वो सब काला दिख रहा है। जो डॉट स्पॉट है ना, ये भी हट जाएंगे अगर ये एक हफ्ते में अंदर उनको रिजल्ट मिल जाए। ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं आप लोगों के लिए। और ये